Hello bachcho, let's read out the questions. Question says, a ball filled with very hot soap cools from 98 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. When the room temperature is 22 degrees Celsius, how long it will take to cool from 75 degrees Celsius to 69 degrees Celsius? तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉल है, उसको हम फिल कर देते हैं वेरी हॉट। अब वो कूल हो रहा है फ्रॉम 98 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर टी आई कितना हो गया अब 98 डिग्री सेल्सियस। सो फाइनल टेम्परेचर आफ्टर कूलिंग डाउन 80 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये सब कुछ कितने टाइम में हो रहा है? डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 मिनट्स में। नाउ यदि रूम टेम्परेचर यानी कि टी एस इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस हो, सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल फ्रॉम 75 टू 69? तो चलिए स्टार्ट सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So from Newton's law of cooling, we remember the formula delta Q by delta T. This is nothing but equals to minus K टाइम्स ऑफ T माइनस में T नॉट होता है, जहाँ पर T नॉट इनिशियल टेम्परेचर, T एवरेज टेम्परेचर, K कांस्टेंट होता है, डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट चेंज, डेल्टा T चेंजिंग टाइम होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। सो हम बोलेंगे एट इनिशियल, जो भी इनिशियल केस है उसमें यदि हम फॉर्मूला लगाए दैट इज डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस K T एवरेज माइनस में T नॉट। सो डेल्टा Q क्या होगा? सो वी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा Q इज इक्वल्स टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। सो उसको यदि हम यहाँ पर यूज करें तो MS को ऐसी के ऐसी रखेंगे, और जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा? सो देखिए 98 86 इनका सब्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय डेल्टा T 2 इज इक्वल टू माइनस के एज इट इज मल्टीप्लाई बाय T एवरेज निकालना है। सो 98 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में T नॉट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? रूम टेम्परेचर। सो इसको हम T नॉट मानेंगे। सो रूम टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6 12, सो हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू माइनस में K डिवाइडेड बाय MS इनटू द ब्रैकेट एवरेज निकल के आ जाएगा 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14, 8 प्लस 9 17 और 1 18, और इसका आधा 2 9 से 18 2 2 से 4, यानी कि हो जाएगा 92 माइनस में 22, सो ये हो जाएगा 70। ठीक है, सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 6 इज इक्वल टू माइनस K बाय MS मल्टीप्लाई बाय 70। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उस तरीके से हम सेकंड कंडीशन को अब डिस्कस करेंगे। सो एट फाइनल केस में हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस K इंटू T एवरेज माइनस में T नॉट। सो अब जो डेल्टा Q है वो भी सेम ही रहेगा, MS इंटू में ना फाइनल केस में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 75 से 69। सो 75 माइनस 69 कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा T हमें अननोन है, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस के को हम एज इट इज रखते हैं मल्टीप्लाई बाय नाउ T एवरेज 75 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में रूम टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, so it will be as it is. So अभी सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 बाय डेल्टा T, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस ऑफ K डिवाइडेड बाय
m इंटू एस इंटू 50 के इक्वल इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ना अब जो भी हमने इक्वेशन 1 और 2 में एक्सट्रैक्ट किया है उसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 6 कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा 1/Δt, दिस विल बी इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 70, क्योंकि बाकी सभी टर्म्स तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस विल बी गोज टू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 7/5। तो यहाँ से फिर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.4 मिनट की। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स ऑफ कूलिंग। ना अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 1.4 minutes is given in option D, that is why option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.